लॉर्डशिप, ये प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 7 लॉर्डशिप, इसने हमारे खिलाफ रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है लॉर्डशिप। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करता है जो एनेक्जर P1 के तहत आर्डर हुआ लॉर्डशिप। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें सुनवाई का अवसर देते हुए और अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही करने का आदेश किया था लॉर्डशिप। एनेक्जर रिलेवेंट पैरा 15 है लॉर्डशिप, A1। पैरा 15 की पेज 15। हाँ, पेज 15 लॉर्डशिप। हाँ, तो ये क्या चाह रहे हैं लॉर्डशिप, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 90 दिन में डिसाइड करने को बोला था, फिर नहीं किया। तो ये एनेक्जर P7 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 25 है लॉर्डशिप। इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, नोटिस जारी हुआ लॉर्डशिप। तब इन्होंने फिर है उसको हमारे खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज करके इन्होंने हमें नोटिस जारी किया। एनेक्जर P5 है, पेज नंबर 23। ये जारी किया 23/6/2025 को लॉर्डशिप, जो हमें प्राप्त हुआ 4/7/2025 को। अरे आप रिव्यू क्यों चाह रहे हैं लॉर्डशिप, हमें क्या है, ये एनेक्जर हमारे खिलाफ सस्पेंशन भेज दिया है लॉर्डशिप। एनेक्जर P8 है लॉर्डशिप, पेज नंबर 26 लॉर्डशिप। उसी शिकायत के आधार पे कलेक्टर ने हमारे खिलाफ प्रपोजल भेज दिया लॉर्डशिप, निलंबन का लॉर्डशिप। और जिस तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तो मेरिट पे था नहीं। जी लॉर्डशिप। इट वाज नॉट एन ऑर्डर ऑन मेरिट। लॉर्डशिप, मेरा कहना यह है कि हमें सुनवाई का अवसर दें, हम अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने तो कोई मेरिट पे डिसाइड नहीं किया ना, तो आपको सुनवाई क्या, उन्होंने तो रिस्पोंडेंट कलेक्टर को बोल दिया था, कलेक्टर ने आपको सुनवाई का नहीं दिया, वो बात अलग है। हाँ लॉर्डशिप, तो सुनवाई का अवसर नहीं दिया, निलंबन हमारा भेज दिया लॉर्डशिप। तो आप ये सस्पेंशन ऑर्डर को चैलेंज के लिए रिव्यू कहाँ से होगा? इट वाज नॉट एन ऑर्डर ऑन मेरिट। लॉर्डशिप, मैरिड में नहीं है लॉर्डशिप, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं लॉर्डशिप हमारा पक्ष, और जिन्होंने ये आवेदन दिए हैं लॉर्डशिप, पक्ष तो उनका भी नहीं हुआ, मेरिट ये पे ऑर्डर नहीं है ना। आवेदन एनेक्जर P4 देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 21। इसमें लॉर्डशिप इन्होंने 2016-17 के एलिगेशन लगा रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल भी नहीं थे लॉर्डशिप। उस समय के एलिगेशन लगा के, और लॉर्डशिप हमारा इनका जमीनी डिस्प्यूट चल रहा है लॉर्डशिप, एनेक्जर P2। कलेक्टर ने आपको सुना है ना? नहीं सुना लॉर्डशिप, उसी दिन सेम डे में हमको बोले कि आप अपना पक्ष रखिए। तो हमने लॉर्डशिप बताया कि पूछे कि हमारे खिलाफ क्या है, तो बताया कि ये रिस्पोंडेंट नंबर 7 इन्होंने शिकायत किया है, जिसके आधार पे हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए। ऐसा कुछ तो नहीं ये है, ऐसा कुछ नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर, कलेक्टर के ऑर्डर में ये सब नहीं लिखा है जो आप बहस कर रहे लॉर्डशिप है ना, इसमें कलेक्टर के ऑर्डर में है लॉर्डशिप। हैं। हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने को बोला है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि आपको वो सस्पेंड कर, उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए दोनों पक्ष को सुनकर। तो आपको भी सुनकर के कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, इसको चैलेंज कर दिया, रिव्यू कहाँ से लॉर्डशिप, होगा? मैं अपने पिटीशन में मेंशन किया हूँ, मैं जब गया था उस दिन कलेक्टर थे ही नहीं। बाबू ने ये एक पेज। रिव्यू का ग्राउंड नहीं है भाई। रिव्यू का कहाँ से ग्राउंड हो जाएगा? दिस इज अ पिटीशन सीकिंग रिव्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 9th of March लॉर्डशिप, 20। मैं ये चाहता था कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी लॉर्डशिप मेरा कम से कम पक्ष रखने का तो मौका दिया जाए लॉर्डशिप। सस्पेंड कर देंगे लॉर्डशिप, अभी हमारा ये अगस्त में रिटायरमेंट है लॉर्डशिप। गलत, आपको रिट पिटीशन लगानी चाहिए थी सस्पेंशन के खिलाफ, आपने रिव्यू लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो इनॉक्युअस ऑर्डर था। उसको कहाँ रिव्यू करेंगे? उसमें कौन सा एरर है? रिव्यू कब करेंगे? जब कोई आप एरर बताएंगे। इज देयर एनी एरर इन द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट? सस्पेंड किया भी नहीं, सस्पेंशन का even assume that he has been suspended, he has to इवन देन रिव्यू क्यों कर दिया? तो ये तो आपकी गलत एडवाइस है, तो योर क्लाइंट इज सफरिंग। रिव्यू का आईडी आपने दिया था क्या?
नहीं अरे लॉर्ड जब इनॉक्युअस ऑर्डर है तो रिव्यू क्यों लगा दिया आप? This is a petition by the petitioner seeking review of the order dated 19th of March 25 in WP 5806 of 25. Council contend that private respondent had approached this court by filing the aforesaid petition, and it was Lordship, alleged by the private respondent in the petition that the review petitioner was guilty of committing several financial irregularities, and accordingly the court dispose of the petition, directing the petitioner therein to approach the collector Singroli, and collector Singroli was directed to take decision while granting opportunity of hearing to the private respondent as well as review petitioner. Council contended after passing of the order, the collector has passed an order dated 14/7/2025, annexure RP8, and has placed the review petitioner under suspension. It is contended by the council that the petitioner was not given any opportunity of hearing by this court while deciding WP number 5806 of 25 within bracket Sanjay Kumar versus State. Hence, the order needs to be recalled. Having considered the submission, perusal of order dated 19th of March 25 reflect that this court did not decide the said petition on merit. On the contrary, the parties were relegated to approach Collector Singroli, and Collector Singroli was also directed to afford opportunity of hearing to the private respondent as well as review petitioner. This court, did not pass any order on merit, which is evident from perusal of order dated 19th of March 25 in WP 5806 of 25. Therefore, in absence of any error in the order, this court does not deem it proper to exercise review jurisdiction. Moreover, the error should be apparent and not should be of such category which is to be found out upon long drawn process of scrutiny. There is no error apparent in the order. Review petition stands dismissed. May in this case, previously the petitioner approached this honorable court by filing a WP, that is annexure P 5, my lord. Miscellaneous petition. This honorable allowed the petition and directed the respondent to regularize the services of the petitioner from the date when his juniors were regularized, my lord. In compliance of said order, the respondent themselves extended the said benefit to the petitioner by annexure P9, my lord, page number 37, my lord. But they have not extended the monetary benefit of that benefit, my lord. Therefore, this petition. If my lord see annexure P9, my lord, पेज नंबर 37 में लॉर्ड, तो इसको 88 के स्थान पर 85 से रेगुलर किया और उसके पूरे जो प्रमोशन है वो रिवाइज किया, लेकिन उसका पे फिक्सेशन करके एरियर्स नहीं दिए. Testing is power generating company. When testing is power generating company, state is qualified. Notice, issue notice, PF 7 days, returnable 4 weeks. Notice. Yes. My lord, this petition was filed 4 days before the date of superannuation of the petitioner, my lord. Seeking a direction to the for the respondent number 2 to issue posting orders, my lord. So now at present, petitioner is already retired, my lord. Nothing remains in this petition, my lord. I only pray that whatever monetary benefits are attached to that post, that may be extended to her. उसके लिए आप representation लगा लीजिए. They will take decision on it. Counsel for the petitioner contend that after filing of the petition, the petitioner has already been superannuated. However, now the petitioner is only claiming terminal dues. Counsel contend that respondent be directed to disburse the said dues, taking into consideration the aforesaid innocuous prayer petition stand disposal with the direction that if the petition makes a representation highlighting as grievance as regards extension of terminal dues, the representation shall be dealt with within 60 days from the date of its
file. Obliged. Disposed of. My lord, the petitioner impugns the order dated 6/1/2025, my lord, whereby the Lonet CGIT has, despite holding that the termination of services as bad in law, but instead of granting reinstatement, has granted the lump sum compensation, my lord. Notice. Naveen Bas. Record of the labor code be requisition. मतलब इनेक्जर P3 में है मतलब क्लासिफिकेशन सेम आइडेंटिकल ऑर्डर है मतलब रामनगर श्रावत से कवर्ड है पेज नंबर पेज order नंबर 18 80 में 18 में सेम ऑर्डर है same order. WB number लिख लो करोगे तो जाएगा order. Next. Well, This In this matter, I'm challenging the order and caveat actually petition मिल गई अभी नहीं मिली दे दीजिए. Petitioner is directed to supply copy of petition along with enclosure to Shri Sanjay Kumar Jain, who has entered appearance on caveat on behalf of number 1. Sir. Let copy be supplied by tomorrow. List next week. if before my lord it is permitted there. Next week. Next week. Copy दे दीजिए इनको कल तक next week. आज ही दे दे. Lord, my simple prayer in this, अभी क्या दे this will be listed along with all the customer. उनके साथ जी ये डीबी में लगना है सारे मैटर्स सीजे साहब का ऑर्डर था कि ऐसे आइडेंटिकल मैटर्स सारे डीबी में लगेंगे इसमें ऐसा ये कम्यूटेशन का इशू इन्वॉल्व है सर इसमें will contain that in terms of the order passed by division bench in WPA 9 of 25, this petition is required to be heard along with the bench which is pending before the division bench. List along with इसी WP 929 के साथ My lord, my lord. लिस्ट पोस्ट के साथ सभी लिंक हो जाएंगे. वैसे तो मेन केस 27374 है सर फर्स्ट केस List along with WP number 27374 of 24 and WP 929 of 20. I am making such a prayer because my lord another DB has taken another view and dismissed all these cases. It Now will these- go before division. जी. वहीं बहस करें. जी After a week. Mr. praying for 1 week time. As paid by council just after a week. Next. Same for ma'am, just after a week. मतलब डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का है मतलब इनेक्जर P4 में पेज नंबर 21 में हमने अभ्यावेदन दिया था मतलब उन्होंने कंसीडर करने के लिए पेज इनेक्जर P6 में पेज नंबर 21 Date of retirement क्या? मतलब रिटायरमेंट हो चुके हैं मतलब नोटिस कर दे जवाब आ जाए इनका ही कंसीडर के लिए इनेक्जर P6 में मतलब पेज नंबर आपने आवेदन कब दिया करेक्शन का? मतलब हम 2022 में दिया कौन सा है वो? 2003 में मतलब पेज नंबर 16 पे है जब ये रेगुलर की कार्यवाही कर रहे थे नियमित की पेज नंबर 16 पे हमारा इसमें लिखा 1163 है अतः प्रार्थी का निमित्रण करके अति आवश्यक है 2003 में हमने दिया अरे करेक्शन आपने सर्विस रिकॉर्ड में पहली बार कब मांगा है? 2003 में मान 2003 में वो आपने करेक्शन नहीं मांगा. वो पढ़िए आप उसका करेक्शन तो है नहीं कि Yes. सर्विस रिकॉर्ड में आप की जाए.
वो आप उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि आपकी जन्म दिनांक एक एक या- 63 उसमें आपकी नियमितीकरण की प्रेयर थी। यस मालूम। करेक्शन के लिए हमने सर्विस रिकॉर्ड में पहली बार आपने कब मांगा 2022 में, और आप रिटायर कब हुए? 2022 में ही जुलाई में। रिटायर डेट ऑफ रिटायरमेंट बताइए। ये 30/6/2022 में। 30 नहीं 24 के लिए हम मांगे हैं जो वो 30/6/2022 को रिटायर। वो होगा रिटायर। यस मालूम। इसके बाद हमने अभ्यवेदन फिर भी दिया, इन्होंने कंसीडर के लिए ये लिखा था मालूम। दिस इज अ एनेक्जर P6 पेज नंबर 27 पे है हमारा। seeking a direction to the respondent to carry out correction in the date of birth of the petitioner which is mentioned in the service book of the petitioner. Next paragraph, council content that the petitioner having worked as so and so ultimately superannuated on 30th June 2022. Prior to date of superannuation, the petitioner made an application seeking correction in date of birth. The application was moved on 21/2022 by the P4. Prior to this also, the petitioner had brought to the notice of the respondent/employer that his date of birth was 1/1/1960. My lord, my kindness, Pariksha create. They have already decided the representation previously in 2020, saying that as per the 85, was the finance financial code was date of birth cannot be changed. Yes. 1/1/1963. His date of birth was 1/1/1963. It is thus the council content that the representation of the petition was also forwarded by CM Municipal Council CD to Joint Director Urban Administration. It is contended by the council that in such circumstances the respondents are duty bound to carry out. The council for the state submit that no change in date of birth is permissible at the fag end of service career. The petitioner has not placed on record any document to demonstrate that the petitioner ever made any application seeking correction in date of birth which was mentioned in the survey. Having considered the submission, is that the correction in date of birth is not permissible at the fag end of service career and this issue is no more res integra. The apex put in the case of preemption has categorically held that the date of the correction and date of birth is not permissible at the fag end of service career. The petitioner in the present case himself made application on 21/2022 by Annexure P4 just 4 months before the date of retirement as he was superannuated on 30/2022 full stop. The application, which is at page number 16, dated 6/1/2003, also nowhere reflect that the petitioner had made an application seeking correction of date of birth. On the contrary, in the said application, it is mentioned that the date of birth of the petitioner was 1/1/1963, whereas while submitting annexure P4 dated 21/2022, the petitioner submitted that his date of birth was 1/7/1960. Thus, in such circumstances, as the correction has been sought at the fag end of service career, no interference is warranted, petition stands dismissed.